हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि विज्ञान की शिक्षण विधियों का जो चैप्टर है हमारा चल रहा है, विज्ञान की परिभाषा एवं अवधारणा, विज्ञान की प्रकृति, सहसंबंध, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक साक्षरता एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति। इनके बारे में हम समझेंगे और आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो दोनों क्लास नहीं देखी, उन दोनों क्लासेस को ज़रूर देखिए। और ये तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में इसको चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था विज्ञान शिक्षण के प्रक्रिया कौशल के बारे में बताया था। आज हम शुरुआत करेंगे विज्ञान शिक्षण का महत्व, कि भाई जो हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस टीचिंग। आधुनिक युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। आपको सबको पता है कि भाई आजकल जो है वो हम विज्ञान का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं अपने जीवन में। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान शिक्षण व्यक्ति एवं समाज दोनों के विकास के लिए क्या है, आवश्यक आवश्यक है, क्योंकि जितना भी समाज में परिवर्तन हुआ है, हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, तो वो विज्ञान के कारण हुआ है। हम जिस डिजिटल डिवाइस से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं या मैं इस क्लास को ले रहा हूँ, तो वो भी किसकी देन है, विज्ञान की देन है। तो इसीलिए विज्ञान पढ़ाना या पढ़ना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत महत्व क्या है विज्ञान शिक्षण का, कि किसी भी बालक में तार्किक चिंतन का विकास होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, रचनात्मकता बढ़ती है। यानी बालक जो है वो तार्किक चिंतन करेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, किसी भी समस्या के समाधान की उसमें योग्यता आएगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। रचनात्मकता, नए नए विचार, नई नई तकनीकें वह सोचता है बालक, और नए तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है वैज्ञानिक शिक्षण के द्वारा। यानी विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया से बालक में ये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। सामाजिक महत्व क्या है? देखिए, सामाजिक महत्व यह है कि विज्ञान शिक्षण से अंधविश्वासों का निवारण होता है, समाज का विकास होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, स्वास्थ्य जागरूकता होती है और राष्ट्रीय विकास होता है। यानी सामाजिक महत्व के रूप में विज्ञान जो है वो अंधविश्वासों को हटाती है, समाज का विकास करती है, पर्यावरण की रक्षा करती है, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाती है और राष्ट्रीय विकास करती है विज्ञान। अब हम बात करते हैं विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। तो देखिए, विज्ञान शिक्षण जो है वो किन सिद्धांतों के अनुसार विज्ञान को पढ़ाया जाता है, किस तरह से विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर सिद्धांत, यानी कि विज्ञान जब पढ़ाई जाए तो सरल चीजें पहले पढ़ाओ और कठिन चीजें बाद में पढ़ाओ। तो शिक्षण सरल तथ्यों से प्रारंभ कर जटिल तथ्यों तक ले जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं का अध्ययन, यानी कि जो बालक ने देखी हुई वस्तुएं पहले उनका अध्ययन करवाया जाना चाहिए, फिर जो चीजें देखी हुई नहीं है उनको बारे में बालक को बताया जाना चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत क्या हो गए? सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। और विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत क्या है? क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, विद्यार्थी स्वयं करके देखें। भाई आपने किताबों में देखा होगा, तो आओ करके सीखें, या किताबों में कई बार ऐसा लिखा होता है कि भाई घर पर जाकर प्रयोग करें। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी स्वयं के अनुभव से क्या है वो सीखें। इसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत। और लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने। और अगला है रुचि का सिद्धांत। शिक्षण विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। यानी जब विद्यार्थी विज्ञान शिक्षण जब हम करा रहे हैं, तो शिक्षण इस तरह से होना चाहिए कि विद्यार्थी उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी ले रहा हो। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसी क्षमता के अनुसार विद्यार्थी जो है वो कार्य करना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं विज्ञान शिक्षण की आधुनिक प्रवृत्तियां। विज्ञान शिक्षण की आधुनिक प्रवृत्तियां, कि भाई विज्ञान शिक्षण जो है वो वर्तमान समय में कराया जा रहा है, तो किस प्रवृत्ति के अनुसार विज्ञान शिक्षण को उपयोग में लिया जा रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एबीएल। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी बात को कह रही है। और
एनसीएफ भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि भाई जब जब बालक को पढ़ाया जाए तो एक्टिविटी कराई जानी चाहिए। विद्यार्थी गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। खोज आधारित अधिगम, विद्यार्थी ज्ञान की खोज स्वयं करते हैं और खोज आधारित अधिगम के जो प्रतिपादक हैं, जनक है, वो कौन है? जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर को क्या कहा जाता है? खोज अधिगम का जनक कहा जाता है। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो जनक है जॉन डीवी। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी। यानी कि समस्या को किस तरह से समाधान किया जा सकता है, इस बात पर विद्यार्थी को जोर देना चाहिए, तो इस विधि को बोलते हैं समस्या समाधान विधि। अब हम बात करते हैं प्रायोजना विधि कि प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से बालक को सिखाया जाना चाहिए। और प्रायोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। प्रायोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के जनक हैं। अगला है स्टेम शिक्षा। स्टेम शिक्षा, एस मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम शिक्षा का मतलब बालक को विज्ञान सिखाई जानी चाहिए, तकनीक सिखाई जानी चाहिए, इंजीनियरिंग ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए और गणितीय संक्रियाओं की जानकारी भी होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं स्टेम शिक्षा। अब हम बात करते हैं विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए, विज्ञान शिक्षण में शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, एक प्रेरक होता है, एक आयोजक होता है, एक मूल्यांकनकर्ता होता है, एक नवाचारकर्ता होता है। यानी नए नए तरीकों से पढ़ाता है, नई नई चीज़ों को खोजता है, नई नई बातों को बालक के सामने प्रस्तुत करता है। तो विज्ञान शिक्षण में शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक, प्रेरक, आयोजक, मूल्यांकनकर्ता और नवाचारकर्ता होता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थी की क्या भूमिका है। तो विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता होती है, यानी जब बालक को पढ़ाया जाता है तो सक्रिय रूप से पढ़ने में भाग लेता है, प्रश्न पूछता है, प्रयोग करता है, निष्कर्ष निकालता है, समूह कार्य करता है। तो विज्ञान शिक्षण में सक्रिय सहभागिता होती है, प्रश्न पूछता है बालक और प्रयोग करता है, निष्कर्ष निकालता है और समूह कार्य करता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर परखना, मतलब सही क्या है और गलत क्या है। प्रमाण के आधार पर निर्णय लेना, यानी जो प्रमाण उस पर निकल रहे हैं, जो बातें तथ्य सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। अंधविश्वास को अस्वीकार करना, यानी पुरानी जो रूढ़िगत परंपरागत तरीके हैं उनको अस्वीकार करना, जो सच है उस बात को स्वीकार करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण क्या होते हैं? सत्य की खोज करता है, निष्पक्षता है, तर्कशीलता होती है, खुले विचार होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और आलोचनात्मक चिंतन होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सत्य की खोज होती है, निष्पक्षता होती है, तर्कशीलता होती है, खुले विचार होते हैं, जिज्ञासा होती है और आलोचनात्मक चिंतन होता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति में अंतर क्या होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सोचने का तरीका तर्क एवं प्रमाण पर आधारित, बौद्धिक पक्ष अधिक और निर्णय लेने में सहायक होता है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो तर्क पर आधारित है, बौद्धिक पक्ष इसमें अधिक होता है और निर्णय लेने में सहायक होता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या है? व्यवहारिक एवं मानसिक प्रवृत्ति है, सकारात्मक मानसिकता पर आधारित होती है भाई, कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए जो सकारात्मकता होती है उसे वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहते हैं। भावात्मक पक्ष अधिक होता है और कार्य करने में वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सहायक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विज्ञान शिक्षण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एवं साइंस टीचिंग। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विज्ञान शिक्षण में निम्न बिंदुओं पर बल देती है कि विज्ञान जब पढ़ाई जाए तो अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी बालक को अनुभव कराते हुए शिक्षण कराया जाना चाहिए। जैसे हम जल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कितने डिग्री पर उबलता है, कितने डिग्री पर जमता है, या सामान्य स्थिति कौन सी डिग्री पर रहती है, तो इन सब के बारे में हमें बताया जाना चाहिए। बालक को कौशल आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि बालक को जो पढ़ाया जाए तो इस तरह से शिक्षा दें कि भाई बालक जो है वो अपने जीवन में उपयोग कर सके। आलोचनात्मक चिंतन करने चाहिए, भाई सही क्या है, गलत क्या है, इस चिंतन पर भाग लेना चाहिए। समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। बहुविषय शिक्षा या मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, बहुविषयी शिक्षा दी जानी चाहिए। स्टेम आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स, एम मतलब मैथमेटिक्स। और नवाचार एवं अनुसंधान, यानी नए नए तरीकों से खोज आधारित जो है वो शिक्षण बालक को कराया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। विज्ञान क्या है? ज्ञान, प्रक्रिया और दृष्टिकोण के समन्वित स्वरूप को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान की प्रकृति क्या है? अनुभवजन्य होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, सत्यता की खोज करती है और गतिशील होती है।
सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, आकस्मिक, नियोजित, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? विज्ञान शिक्षण BS ब्लूम के अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य भावात्मक और ज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक होते हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। समस्या का चयन, फिर अवलोकन किया जाता है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है और निष्कर्ष का सत्यापन किया जाता है। वैज्ञानिक साक्षरता क्या है? विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना, विज्ञान की नॉलेज के आधार पे, तो उसे वैज्ञानिक साक्षरता कहते हैं। वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या है? जिज्ञासा, तर्कशीलता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता को समन्वित रूप से क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहते हैं। जॉन डीवी ने क्या कहा है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। आइंस्टीन ने क्या कहा है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पूछना बंद ना करें। हक्सले ने क्या कहा है? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस, यानी साइंस एक व्यवस्थित रूप से कॉमन सेंस है, सामान्य अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। ब्रूनर क्या कहता है? विद्यार्थी स्वयं खोज करके सबसे अच्छा सीखता है। तो खोज अधिगम के जनक किसे कहा जाता है? जेरोम ब्रूनर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान क्या है? ज्ञान, प्रक्रिया और दृष्टिकोण। विज्ञान की प्रकृति क्या है? अनुभवजन्य, वस्तुनिष्ठ, तार्किक, सत्यापन की योग्य होती है। वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल क्या है? अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, अनुमान और प्रयोग। सहसंबंध के प्रकार क्या है? आकस्मिक, नियोजित, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक होते हैं। वैज्ञानिक विधि समस्या को देखती है, फिर परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष और सत्यापन करते हैं। वैज्ञानिक साक्षरता क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति जिज्ञासा, तर्कशीलता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता का समन्वित रूप क्या? वैज्ञानिक अभिवृत्ति। स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को सम्मिलित रूप से प्रयोग करते हुए जब पढ़ाया जाता है तो स्टेम टेक्नोलॉजी कहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने। और डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम के जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। और आज हमारा ये जो पहला विज्ञान शिक्षण विधि का जो पहला चैप्टर ये समाप्त होता है। तो जो भी स्टूडेंट RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी क्वेरी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।